बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जी मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनपुरी बकरी फार्मिंग। ये जी हमारा माशाल्लाह ब्रीडर बकरा है, तो इसने ये खुराक देखी हुई है तो ये उसकी तरफ जो है वो लपक रहा है, इस वजह से ये खींचा हुआ है। तो आज जी मैं आपको बताता हूँ गीला वंडा बनाने का तरीका, जो मैं अपने बकरों पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी, और माशाल्लाह मुझे उसके रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं ले आया हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखी हैं, तो एक एक चीज़ मैं फिर आपको बताता हूँ। ये अभी जो है हम इस डरमी में ये भिगो के सारी रात रख देंगे, क्योंकि इसमें खल सरसों जो है वो बहुत देर से जो है वो नरम होती है। इस वजह से जो है खल सरसों को, और बाकी जो इसमें मकई वगैरह बाकी चीज़ें हैं, दाल ये है, मैं इसके बारे में आपको अलग-अलग से बताता हूँ। तो ये हम इसको भिगो के रख देते हैं शाम को, और सुबह जो है फिर हम अपने टब में इसको, ये सारा भिगा होता है, गिला होता है, नरम बना होता है सारा, तो ये फिर हम डाल के उसमें बाकी चीज़ें डालते हैं, भूसा भी डालते हैं, और उसको जो है पानी से फुल कर देते हैं। तो ये गीला वंडा बकरों के लिए बहुत मुफीद है और फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें पानी की एक तो मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि बकरे हैं पानी ज़्यादा इनटेक करते हैं। तो हमें जो भी तरीके फिर हम अपनाते हैं कि बकरों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए। तो इस वजह से मैं जो है अपने बकरों पे, कुर्बानी के जो बकरे मेरे हैं उन पे जो है ये मैं अपना गीला वंडा वो अप्लाई करता हूँ, क्योंकि गीला वंडा जो है ये एक ग़िज़ायत बख्श खुराक है, जो बकरों की सेहत और जो बकरियाँ दूध देती हैं उनकी पैदावार और वज़न बढ़ाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि इसमें नमी और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है ना, तो इस वजह से जो है बकरियाँ और बकरे जो है इसे आसानी से हज़म भी कर लेते हैं, और पानी भी जो है वो भी ज़्यादा पी लेते हैं, और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये गीला वंडा बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये अभी ये चीज़ें हम अब भिगो के रख देंगे, तो इनकी मिकदार मैं बताता हूँ जो हम अपने बकरों को खिला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो ये अभी भिगो के हम सारी रात रख देंगे, सुबह फिर वंडा बनाएंगे, तो वो भी मैं फिर आपको सुबह उसकी मज़ीद जो है तफसील वो भी बताऊँगा। ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। तो ये पहले नंबर पर है जी ये गंदम। ये गंदम का दलिया हमने बनाया हुआ है, तो ये हमने कम अज़ कम मेरे ख़्याल में ये 3.5 किलो होगा। तो ये 3.5 किलो गंदम का दलिया है। इसमें हम जो है तकरीबन 3 पाव ये सरसों की खल ये मिक्स करते हैं, ये इसमें डाल देते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक टब में डाल रहा हूँ सारी चीज़ें। ये खल सरसों है, इसका बहुत फ़ायदा है जी। ये एक तेल इसमें, क्योंकि इसमें तेल होता है, तो हम अपने बकरों को तेल पिलाने की बजाय खिलाते हैं। तो ये तेल जो है बकरों को शाइनिंग करेगा और उनके हाजमे के जो मसाइल हैं वो भी दुरुस्त रखेगा, और बकरे जो है कोई मट्टी वगैरह या इस तरह के कोई खा लेते हैं तो वो उनके मैदे को भी साफ़ रखेगा। तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब जो है ये खल सरसों है। तो दूसरे नंबर पे ये खल बनोला है, जो पेवे की खल होती है आम तौर पे, ये 1 किलो है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। जो भिगोने वाले आइटम हैं वो सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये इसमें डाल के हम रख देंगे। इसमें दूसरे नंबर पे ये आगे, तीसरे नंबर पे आ गई जी खल बनोला। तो इसमें ये आ गया है जी टुकड़ी, ये दाल टुकड़ी है, इसको करा भी बोलते हैं। ये इसका बहुत रिज़ल्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसका रिज़ल्ट भी बहुत आता है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ये हम इसमें ये कर्रा और टुकड़ी जो है इसको ये हम डालेंगे, तकरीबन आधा किलो हम ये डालते हैं इसमें। आगे जी ये चने का छिलका है, ये हम भिगोएंगे नहीं, ये हम जब सुबह बनाएंगे वंडा तो ये फिर मैं उसमें डिटेल में फिर ये आगे खुश्क डाल देंगे उसमें, ये मैं फिर बताऊंगा आपको। तो फिर आगे जी ये चौकर है, ये भी इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी जो है हम सुबह उसमें डाल देंगे। अभी भिगोने के लिए जो हम चीज़ें डाल रहे हैं वो फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये जी मकई है, ये आधा किलो मकई ये हम इसमें डाल देंगे। कोशिश करें कि आप जो है मकई टुकड़ी की हुई हो तो वो डाल दिया करें, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल यही पड़ी है। तो ये सारी रात भिगो के रखेंगे हम, तो ये सुबह तक बहुत नरम हो जाएगी, तो फिर बकरे जो है इसे आराम से आसानी से खा लेंगे। आधा किलो ये डाल दिया हमने। तो बाकी इसमें ये डब्बे में एक में हमने मीठा सोडा रखा हुआ है और दूसरे में मिनरल मिक्सचर है, दूसरे में जो है मिनरल मिक्सचर है, और ये सामने जो है ये कार्बोनेटेड मिक्सचर हाजमे वाला है। तो ये भी हम डालते हैं, तो ये भी हम जो है सुबह इसमें डालेंगे।
बाकी अभी ये सारी चीज़ें भिगो के हम रख देंगे और इंशाल्लाह सुबह फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी हम इसमें डाल के, ये जो हमने डब्बा टीन कनस्तर है इसमें डाल के ये सारा पानी को जो है यहाँ तक फुल कर देंगे। ये डाल के मैं फिर आपको दिखाता हूँ जी। ये जी माशाल्लाह हमारा ब्रीडर है, ये बड़ा लाड करता है हमारे साथ। चले मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पानी हम फुल करके रखते हैं फिर ये जी हमने इसको कनस्तर को पानी से भर दिया है, ठीक है। तो ये सारी रात इसमें भिगो जाएंगे ये सारे अज्जा फुल। तो फिर सुबह जो है फिर हम अपने बकरों को जब खिलाएंगे तो बाकी भी चीज़ें इसमें जो मिक्स करेंगे और पानी भी देखेंगे आप कितनी मिकदार में उसमें मिक्स करता हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बकरे कैसे उसको मिनटों में चट कर जाते हैं और सारे का सारा पानी भी पी जाते हैं। तो असल मकसद जो है वो बकरों को पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा कराना है। बाकी ये खुराक आप इसमें जितने जो भी अनाज डालते जाएं वो फिर आपके ऊपर मुनहसर है। तो जी इंशाल्लाह मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये रात हमने जो सारे अनाज इसमें भिगो के रख दिए थे, तो ये अभी हम अपने बकरों के लिए वंडा बना रहे हैं। तो ये माशाल्लाह छोटे बच्चे जो हैं ये भी साथ साथ फिर ये इनकी आदत पड़ रही है तो ये भी खाते रहेंगे। तो बाकी जो जो चीज़ें फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें ये टब है जी, इसमें हम डाल देंगे। इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो भी ऐड करेंगे, पानी भी यहाँ मज़ीद ऐड करेंगे। तो ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बाकी जो जो चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये इसमें हम डालते हैं 60 सी में से। ये देखें जी, ये सारा इसमें बिल्कुल अनाज जो है वो रच बस गया है, गीला हो गया है, बहुत ही नरम हो गया है। और बकरियां जो हैं ये इनको आसानी से खाएंगी। ये देखें ये छोटे बच्चे ये भी माशाल्लाह फिर इनको खाते हैं, तो ये इनकी भी आदत पड़ जाएगी। तो बाकी इसमें हम जो चीज़ें ऐड करते हैं वो भी साथ साथ फिर मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये इसमें हम डाल रहे हैं जी मिनरल मिक्सचर। ये कम से कम 300 ग्राम है, सारा 350 ग्राम मिनरल मिक्सचर इसमें आ गया जी। ये कार्बोनेटेड मिक्सचर आ गया, ये भी हाजमे के लिए हम इसमें डाल देते हैं ताकि ये बदहज़मी ना हो। और ये मीठा सोडा है, मीठा सोडा आपने लाजमी डालना है क्योंकि अनाज जो होते हैं वो सख्त होते हैं तो मैदे की pH को जो है वो कम करते हैं। तो ये जो है फिर मीठा सोडा जाके हाजमे को बेहतरीन करता है। तो ये इसमें डाल रहे हैं गंदम का भूसा, तोड़ी गंदम, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। तो ये इसको गाढ़ा कर देगा और ये खुश्क टाइप बन जाएगा। ये इसमें एक मिक्सचर बन जाएगा समझ लें। तो ये फिर बकरे जो हैं बड़े खुश होकर खाते हैं। और बाकी जो कल हमने इसमें जो अनाज डाला था और बाकी जो रह गया था उसमें जो है फिर ये आगे हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है ये फिर शामिल करेंगे। तो वो फिर जो है बकरे फिर आराम से खाएंगे और खुश होकर खाएंगे और सारे का सारा ये खा जाएंगे। मैं फिर ये भी आपको दिखाऊंगा। ये मुर्गियाँ जनाब ये तंग करती हैं लेकिन इनका भी हिस्सा है ना आखिर इसमें। तो ये इसमें हम फिर थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करेंगे। और ये बाकी जो चीज़ें हमारे पास चने का छिलका बचा था, गंदम का चोकर बचा था, ठीक है, वो फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मज़ीद इसमें पानी हमने ऐड कर दिया तो इसके ऊपर जो है फिर ये गंदम का छिलका और चोकर जो था ये चने का छिलका और जो चोकर है वो इसमें डाल देंगे। तो ये फिर जो है मज़े से खाएंगे। गिला वंडा देने के जी बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें एक तो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि बकरे जो है पानी ज़्यादा पीते हैं, जिससे उनकी गोश्त और दूध की पैदावार में भी इजाफा होता है। इसी तरह हाजमे में भी बेहतर होती है बकरियां क्योंकि इसे जो है आसानी से चबा भी लेती हैं और हज़म भी कर लेती हैं क्योंकि नरम हुआ पड़ा होता है ना। तो दूध देने वाली बकरों के लिए ये बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उनकी दूध की मिकदार में भी इजाफा होता है, पानी की कमी को भी दूर करता है। और गर्मी के मौसम में जो है जिसमें पानी की
मिकदार जो है ये मुतवाज़न रखता है और बकरों का वज़न बढ़ाने में भी मददगार है। और फार्मिंग वाले बकरियों के लिए तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि मौजूद चीज़ है और सस्ती और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक है। और महंगे फीड वगैरह जो वनडे वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे आप इनको दे सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में मेरे ख़्याल में इनको दिन में 2 दफ़ा आपने देना चाहिए, तो वो बेहतर रहेगा। एक तो सुबह के टाइम पहले टाइम और ये जो है एक असर के बाद, तो 2 टाइम आप इनको 2 हिस्सों में तकसीम करके दें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये तरीका आप आजमाएं तो इंशाल्लाह आप अपनी बकरियों की और बकरों की जो सेहत है इसमें आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे जी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ये देखें माशाल्लाह कैसे शौक़ से खा रहे हैं और ये सारे का सारा ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।